कहते हैं राजनीति और युद्ध में सब कुछ जायज है, लेकिन सवाल उठता है ये राजनीति किसके लिए? भारतीय लोकतंत्र के मेरुदंड के लिए, जनता जनार्दन के लिए, उस जनता के लिए जिसमें लोकतंत्र की आत्मा बसती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के जनता के बारे में, यानी कि आपके बारे में। नमस्कार, मैं हूं मनीष श्रीवास्तव, आपका स्वागत करता हूं हमारे खास शो राष्ट्र धर्म में। दोस्तों, राष्ट्र धर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें न सिर्फ हम उन मुद्दों को लाने की कोशिश करते हैं जो सीधे तौर पर आपके दिल से जुड़े, जो आपके जज्बातों से जुड़े। देश को तोड़ने की राजनीति, देश में सांप्रदायिकता को भड़काने की राजनीति को हम इस शो के जरिए नाकामयाब करते हैं। तथ्यों को परख कर विश्लेषणात्मक आधार पर आपके सामने लाते हैं ताकि आपका नजरिया बदले, आपके नजरिया को एक नया आयाम मिले। दोस्तों, इन दिनों देश 3 समस्याओं से जूझ रहा है। पहला तो किसान आंदोलन, दूसरा बैंक कर्मियों के द्वारा आंदोलन और तीसरा बंगाल चुनाव। आपने महसूस किया होगा कि कुछ दिनों से और मुख्य धारा की समस्याओं से आपको भटकाकर बंगाल के चुनाव पर लाया गया। बंगाल के चुनाव तक ही नहीं, जहां भी देश में चुनाव हुए वहां पर आपकी सोच को लाया गया, आपका ध्यान आकर्षित किया। आपने अपने टेलीविजन न्यूज चैनलों पर या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर खेला हुए वर्सेस विकास होवे का नारा सुना होगा और देखा भी होगा, लेकिन कोरोना से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उस पर कम ध्यान दिया। देश आज दूसरी बार कोरोना का हॉटस्पॉट बना है। आंकड़ों की बात करें तो 2020 का मार्च और 2021 के मार्च तो 2021 का मार्च 2020 के मार्च पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। पहले बिहार में चुनाव किया गया, चुनाव के नाम पे जनता को भेड़ बकरियों के भीड़ में डाल दिया। ना तो उस समय कोई टेस्ट था और ना ही कोई नियम कानून। लोगों के मन से डर निकला। इतना तक ही बात रहता तो कोई बात थी, लेकिन अब बंगाल चुनाव, सभी का ध्यान बंगाल चुनाव पर है। भारत अब तक ने सबसे पहले हमने ये स्टोरी को कवर किया था बिहार चुनाव के संदर्भ में। आप हमारे YouTube चैनल भारत अब तक news.com पर जाकर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये मैं वीडियो भी डाल दूंगा जिसमें सबसे पहले चुनाव पर, क्या कोरोना के समय में चुनाव होना सही था, इस पर प्रतिक्रिया दिया। सवालों की लंबी फहरिस्त है। सवाल उठता है, क्या राज तिलक राष्ट्र धर्म से बड़ा है? अगर कुछ दिन पहले, यानी कि 1 सप्ताह पहले तक और 1 सप्ताह के दौरान जो हमारे न्यूज चैनल है उनका न्यूज अगर देखें तो आपको पता चलता है कि कोरोना कितना महामारी अपना पैर पसार चुका है। अगर अभी 1 सप्ताह के अंदर के आंकड़ों की बात करें तो देश में अभी 43,000 एक्टिव केस है, जिसमें 22,000 के लमसम ठीक भी हुए और 197 लोग मारे गए। अगर बात करें बिहार की, क्योंकि आप बिहार जहां रहते हैं वहां के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। 51 अभी एक्टिव केस है, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हुई। सवाल ये नहीं है कि राजनीति के लिए देश को, चुनाव के लिए देश को, देश की जनता को डाला गया। सवाल यह भी नहीं है कि मुख्य धारा की समस्याओं से देश को अवगत नहीं कराया गया। सवाल यह है
क्या राज तिलक राष्ट्र धर्म से बड़ा होता है? क्या 3 करोड़ जनसंख्या को नेड़े प्राणी की तरह मौत के कुएं में डाल देना सही है? ये सवालों की वो फहरिस्त है जो हर राजनीतिज्ञों को देना हो, जवाब देना हो। क्या सवाल, क्या इसका जवाब? क्या यह उचित नहीं है कि इन राजनीतिज्ञों पर मुकदमा दर्ज किया जाए? भारत अब तक अपने बेबाक अंदाज से हमेशा मुद्दों को, राष्ट्र के मुद्दों को राष्ट्र धर्म मानकर उठाता रहा है और उठाता रहेगा। धन्यवाद।